राम राम जी। आपने सुनो है गो ऑपरेशन लोटस के बारे में। आपने सुनो है गो ऑपरेशन कमल का बारे में। कै तरह विधायक चोरी करके जनादेश ने पलट के सरकार बना ली जाए से। आज आपने बतावांगा ऑपरेशन सरकार चोरी का बारे में। आज समझो कि ऑपरेशन सरकार चोरी किस है। ऑपरेशन सरकार चोरी में कै तरह चुनाव आयोग और बीजेपी मिलके ए खेल ने खेल रहे थे। कै तरह वोट चोरी का काम ने अंजाम दे रहे थे। वो तो पहले नू समझो कि आप हम या कोई भी जो वो आदमी नू सोचेगो कि भाई एम्पायर तो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। किते भी मान लो क्रिकेट को मैच वह से तो हम नू चाहवांगा कि भाई एम्पायर फिक्स नहीं रहना चाहिए, एम्पायर सेट नहीं रहना चाहिए, एम्पायर बिल्कुल निष्पक्ष हो। और अगर एम्पायर गलत डिसीजन दे से तो जनता भी नू बता दे एम्पायर ने गलत डिसीजन दी उसे। तो ऐसे ही अपनो जो चुनाव आयोग से उनको उनकी जिम्मेदारी से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी जिम्मेदारी है कि भाई चुनाव निष्पक्ष तरीका से कराया जाए। लेकिन सबसे पहले जो सवाल उठे से वे उठे से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिलेक्शन कै तरह करो जाया कर तो पहले कै तरह वाया कर तो और इब कै तरह वह समझो। पहले जो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को जो सिलेक्शन है वो वाया कर तो उसमें तीन लोग वाया करता। तीन कौन कौन वाया करता? सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस वाया करता, उसमें प्रधानमंत्री जी वाया करता, उसमें विपक्ष के नेता होते थे। ये तीनों वाया करता, तीनों मिलकर 2-1 का बहुमत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नियुक्त कराया करता। अब लोकसभा चुनाव में हार वही बीजेपी की और बीजेपी की हार होना के बाद में अन्य ऑपरेशन सरकार चोरी चलायो। भाई आगे आगे तो और हालत खराब है कि हमारी, तो इवी से कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो अन्य सबसे पहले शुरुआत करी उत्तर। शुरुआत में जो नियम तो चुनाव आयोग ने नियुक्त चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियुक्त करण को वो नियम बदल दियो, नयो बिल ले आया। उन बिल में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को हटा दिया गया और उनमें कौन कौन रखा गया? भाई एक सरकार के व्यक्ति होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे और एक नेता विपक्ष होंगे। अब जब ज्ञानेश कुमार जी का नियुक्ति हुआ उस टाइम पे नाम धरा गया सामने, अब भाई ये लोग सी जो चीफ इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति के लिए ये नाम सी। अब मोदी जी ने उस पर सहमति दे दी, अमित शाह जी ने उस पर सहमति दे दी और राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये नाम सारे आपने अपने फेवर के बैठा रखे हैं, मैं तो इन नामों ने देखो भी कौन है। और हुआ क्या? बहुमत तो दो जो लोग एक तरफ थे उनके पास था, राहुल गांधी की किसी ने ना सुनी और बना दिया ज्ञानेश कुमार जी को नया चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त। गड़बड़ी समझ में आई क्या तरह बीजेपी ने पहला को नियम बदल के नयो नियम बना दियो ताकि सिस्टम पूरा को पूरा हैक करो जा सके, अपनो आदमी बैठा दियो। तो उसके बाद में अब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने के बदलाव करे से नियम में। सबसे पहले जो सीसीटीवी फुटेज वाया करती वह 1 साल तक इलेक्शन कमीशन अपने पास रखा करता। इलेक्शन कमीशन कहता था कि भाई अगर आपने शक से आपने गड़बड़ी लागे से या लो सीसीटीवी फुटेज और आप इन्हें चेक कर लो और बता दो हमने, बिल्कुल ठीक बात से बहनों भी ऐसा चाहिए। लेकिन के करो वो जो 1 साल वालों जो रूल तो वो हटा दियो, उनकी जगह के लिए आया 45 दिन के अंदर कहना ऑब्जेक्शन है, कहना दिक्कत परेशानी से तो आ जाओ मार के नाम तो हमने सीसीटीवी फुटेज दे देंगे और 45 दिन बाद हम डिलीट कर देंगे। यू के मतलब से अब कोई चोरी वही से या कहने शख्स है गड़बड़ी वही से तो 45 दिन को नियम क्यों लेके आया था? वो इसलिए लेके आया ताकि गड़बड़ी ढूंढने में सच को पतो लगाने में टेम लाग जाए, ऐसे 2-2 महीना लाग जाए, 6-6 महीना लाग जाए, 8-8 10-10 महीना लाग जाए। इसलिए 1 साल को नियम थोड़ा वो बदल दियो, 45 दिन को ले आयो। अब बस सीसीटीवी फुटेज 45 दिन तक अवेलेबल रहेगी। एक और बड़ो बदलाव करो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ को। वो क्या करो कि वोटर लिस्ट में अन्य करो। अब भाई पहला जो वोटर लिस्ट दे दिया करता इलेक्शन कमीशन वो कैसे दिया करता? वो रीडेबल फॉर्मेट में देता था, यानी कि एक्सेल में दे दिया जिसको कंप्यूटर या मशीन उसको पढ़ ले। अब अन्य क्या करो, अन्य वो
नियम बदल दियो। अब ये क्या में देने लग गया, पीडीएफ में देने लग गया, यानी कि नो समझ लो वोटर लिस्ट की फोटो खींच के दे दी, अगलो भाई, या प्रिंट कर दी, लो भाई प्रिंटेबल फॉर्मेट में दे दी। अब उसने वो इतना मतलब बड़ी वोटर लिस्ट है, उने जैसे हरियाणा में 2 करोड़ वोटर सी, 2 करोड़ लोगों ने एक एक आदमी ने स्कैन करने खातिर एक एक आदमी मैनुअली देखोगे तो बहुत कौन टाइम लग जाए। और उन्हें अगर जल्दी देखने से, जल्दी पतो लगाने से, तो आप कंप्यूटर का रीडेबल फॉर्मेट में दे दो, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दे दो, जिससे डालो जाए, डालना के बाद में पतो लगाया जा सके कित से कित की गड़बड़ी वेरिस कहने सकते भाई चेक कर लो। और ये कोई नू को ना भाई देना सकता, पहले दिया करता, लेकिन इबन ने नियम बदल दियो। ये तो मुख्य बड़े बदलाव जो अन्न करे वो आपने हमने सबने पता होना चाहिए कि क्या तरह डेमोक्रेसी के अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो भूमिका वाया करे, इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका वाया करे, आज उनके ऊपर क्या तरह सवालिया निशान खड़ा हुआ रहे सी। बेंगलोर की एक कॉन्स्टिट्युएंसी है जिसका नाम है महादेवपुरा। महादेवपुरा के अंदर वोटों की चोरी हुई, और ये नो मत समझो कि भाई कोई आम आदमी बोल रहा था या कोई सड़क चलता हुआ आदमी बोल रहा था, ये बोल रहा है देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी ने प्रत्यक्ष रखे, प्रमाण रखे, एविडेंस रखे, सारी चीजें सबके सामने रखी कि कैसे कैसे वहां पे गड़बड़ी करी गई। उसके बाद में उन्होंने आलंदा के बारे में बताया, आलंदा एक महाराष्ट्र के अंदर कॉन्स्टिट्युएंसी है, कि वहां पे कैसे वोटों की चोरी करके खेल खेला। अन्य क्या करा कि भाई अपना जो वोट सी उनने बढ़ा दो, और जो नू बेरो पाट जाए कि ये वोट फला पार्टी ने देना सी या विपक्षी क्या पार्टी ने जाना सी, उन्हें काट दो। यो खेल से मोटो मोटो आज जो राहुल गांधी जी ने एविडेंस रखे हैं वो आज सबके सामने है। आप सब ने सुनना चाहिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या खेल यहां पे खेला गया। जिस तरह से एक उसमें बड़ा एग्जाम्पल दिया, आज वो बड़ा चर्चा का विषय भी बन रहा है कि एक ब्राजील की मॉडल है, और उस ब्राजील की मॉडल का फोटो लगाया गया, और वो फोटो लगा के उसके वोट बनाए गए, और उनको वोट नू कौन है कि एक गांव का एक बूथ में से वो 10 बूथा में सेम वही फोटो के साथ वोट बन रहे उसे, और कितनों को नाम सिम्मा से, कितनों को नाम स्वीटी से, और कितनों को नाम सरस्वती से। तो ए तरह करके 22 वोटों का बन रहे थे, 22 जगहों को मतलब से उन्हें वोट गिरे सी। 22 जगह वोट डालना मतलब 22 वोट बढ़ा दिए। ऐसे ही करके जब और गहराई में जांचन लग गया, ऐसा मतदाता निकल कर आया जन की फोटो सेम से 5.25 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर मिले, 1.25 लाख से ज्यादा नकली वोटर मिला जन की फोटो ब्लर कर रखी से ताकि वे पिछाड़ में ना आए कि वे आदमी सीखो। और थोड़ा देखो और पतो लगायो, उसके अंदर और चीजें के निकल कर आई, उसमें पतो चलो चुनाव से पहले 3.5 लाख लोगों का वोट काट दिया, और जन का वोट काटा उन माते कुछ लोग ने गया और उनसे बात करी, अग भाई आपको वोट कट को क्या तरह। उन लोगों ने बताया कि भाई लोकसभा में तो हमने वोट दिया था, लेकिन विधानसभा इलेक्शन का टाइम पे हमारा वोट काट दिया। ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कराया, और ये सारे तथ्य रखे। एक विधानसभा का सिर्फ 2 बूथा में पाए गए कि सेम फोटो के साथ 243 वोट, एक बूथ पे पाए गए सेम फोटो, कितने 2 बूथा पे पाए सेम फोटो, नू कर करके घना सारा फर्जी वोट जोड़ रखा से। और अब अन सारी चीजें ने जानने का बाद खेल समझ में आवस आगे सारो खेल सह के सीसीटीवी फुटेज नहीं देना, वोटर लिस्ट नहीं देना, मुख्य चुनाव आयुक्त मनमर्जी का नियुक्त करना, और यो सारो बड़ो खेल तो सारा का सारा इशारा कहीं की तरफ करी सी, ऑपरेशन सरकार चोरी की तरफ से। अब आपने देखो को ये गले हरियाणा इलेक्शन में आया था तो हर सर्वे के अंदर दिखा रहा था कि भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम भी हरियाणा में गया, बात करी लोग आते अपनी आंख ते अपना काना ते सुनो, अपनी आख्या ते देखो कांग्रेस की सरकार बन रही है।
बीजेपी वाला खुद मान रहा है कि भाई हमारी सरकार नहीं बन रहा। आज तक उन नन्नू से भाई सरकार क्या तरह बन गई हमारी समझ में ना आ रही। आज भी मैं भी जाऊं जब लोग कीजिए भाई हवा तो कांग्रेस की थी पर पता ना सरकार क्या तरह बनी, किए जादू कर दी सी, जादू की भी ना करी, वोट चोरी करी सी। एग्जिट पोल तो बिल्कुल सटीक मान्य जाए से हर एग्जिट पोल में दिखा रहा था कि भाई सरकार कांग्रेस की बन रही से। और तो और पोस्टल बैलेटा में तो कांग्रेस ने 73 सीटा पे जीत दिखाई पोस्टल बैलेट में। अब समझ में आयो आपके सारो खेल कि सारो खेल सह की। और अब ये आदमी SIR लेकर आ रहे सी मात्र बिहार में 49 लाख के करीब वोट काट दिया, लगभग बता रहे सो 49-50 लाख मान लो, मोटा मोटा 50 लाख के करीब वोट काट दिया उनने। अब ये नू सोच रहे सी और आगे 12 राज्य में SIR करना चाह रहे सी, यानी परमानेंट कर दिया। सारा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहा, फिर भी कोई फर्क को नहीं। मतलब यू उसे कहने को कि आज आपने जागना पड़ेगा लोकतंत्र के ऊपर खतरों से, डेमोक्रेसी पे खतरों से। तड़का आप किसान सो, भाव नहीं मिल रहा बाजरा को या फसल का दाम ना मिल रहा, जितना मर्जी आंदोलन कर लियो कोई नहीं सुना। वो अग्निवीर योजना ले आया, परमानेंट फौज में भर्ती वाया करते बंद कर दी, फौज ठेका पे ले आया, बेरोजगार युवा धक्का खा रहे सी, लट खा रहे सी, पेपर लीक कह रहे सी, इतना बद हाल से कि बहुत बुरा हाल से। तो ये सब कारण किसी कि आप जितना मर्जी आंदोलन कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बेरो से सरकार तो हम वोट चोरी करके बड़ा लेना है। इब जिम्मेदारी से आपका कंधा पे हमारा कंधा पे हम के करा सकते। बाकी वीडियो ने बड़ी मैं कोशिश करी इसे छोटी करने की, एक डिटेल में हरियाणा में कै तरह वोट चोरी करी कि वीडियो में एक और बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने जितना समझा सकूं, बता सकूं और आपके सामने ये सारा का सारा एविडेंस रख सका।